ट्रायल का जो बेहतरीन वेन्यू है वो तो यूएस काउंसलेट है। अगर उधर कर लें तो सबसे मुनासिब होगा, क्योंकि देखें डोनाल्ड लू भी वहीं पेश हो सकते हैं, बाकी भी आ जाएंगे तो बहुत बेहतर तरीके से समाअत हो जाएगी। मगर जहाँ तक ऑनरेबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ताल्लुक है, देखें वो ऑर्डर को बिल्कुल इन्होंने फ्लाउट कर दिया है। उन्होंने उस बेसिक जो सारी प्रोसीडिंग थी उनको लफ्ज़ यूज़ किया कि विशिएट कर दिया है, कि कोई सेंक्टिटी अटैच नहीं की। क्यों नहीं की? जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद है जुडिशल कम्प्लेक्स के बाहर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर कानूनदान है उमैर नियाजी साहब मौजूद हैं। आज खान साहब को पेश किया जाना था, अडियाला जेल से यहाँ पे अदालत पेश किया जाना था, लेकिन इमरान खान साहब को फिर भी पेश नहीं किया गया और जेल ट्रायल जो है वो कलअदम हो चुका है। अब इमरान खान साहब का ना तो ट्रायल जेल के अंदर हो सकता है, ना इस अदालत के अंदर हो सकता है। मुझे ये बता दें, क्या दुबई में होगा, शारजा में होगा या बांग्लादेश में होना है? कहाँ होना है? इस जो एक्यूज है इमरान खान साहब का और शाह महमूद कुरैशी का ट्रायल कहाँ पे होगा समाअत? ट्रायल का जो बेहतरीन वेन्यू है वो तो यूएस काउंसलेट है। अगर उधर कर लें तो सबसे मुनासिब होगा, क्योंकि देखें डोनाल्ड लू भी वहीं पेश हो सकते हैं, बाकी भी आ जाएंगे तो बहुत बेहतर तरीके से समाअत हो जाएगी। मगर जहाँ तक ऑनरेबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ताल्लुक है, देखें वो ऑर्डर को बिल्कुल इन्होंने फ्लाउट कर दिया है। उन्होंने उस बेसिक जो सारी प्रोसीडिंग थी उनको लफ्ज़ यूज़ किया कि विशिएट कर दिया है, कि कोई सेंक्टिटी अटैच नहीं की। क्यों नहीं की? क्योंकि उन प्रोसीडिंग में ओपननेस नहीं थी, वो बिहाइंड द बार, बिहाइंड क्लोज डोर की जा रही थी, एक क्लोज कंटेन एनवायरनमेंट में। आज जब ऑर्डर हो गया कि ट्रायल ओपन होएगा और बाकायदा ट्रायल कोर्ट का भी ऑर्डर था कि दोनों अक्यूज को पेश करें, तो खान साहब की आड़ लेके एक सुपरिटेंडेंट लेटर लिख देते हैं जो सुबह के वक्त खोला जाता है, लिफाफे से निकाला जाता है, जिसमें कहा जाता है कि सिक्योरिटी कंसर्न खान साहब की ज़ात पर, शाह महमूद की ज़ात के बारे में कुछ नहीं कहा गया और शाह महमूद कुरैशी साहब को पेश भी नहीं किया जाता और खान साहब के बारे में ये लिख दिया जाता है कि हम नहीं पेश करना चाहते। अब अदालत को अपनी रिट मनवानी है। देखें, एक जुडिशल प्रोसेस है, जुडिशल ऑर्डर ऑन रिकॉर्ड है। अदालत ने अब साबित करना है कि ये ट्रायल ओपन प्लेस में होगा, ओपन सराउंडिंग में होगा, जिसको मीडिया भी रिपोर्ट करेगा और तमाम जो जुडिशल प्रिंसिपल रिगार्डिंग फेयरनेस है उनके साथ एडहेयर किया जाएगा। अच्छा, मुझे ये बता दें कि जेल के अंदर के ट्रायल के लिए ये जज साहब बड़े भागे भागे जाते थे और सुबह 8 बजे मुश्किल से हमें अटक भी जाना पड़ जाता था, समटाइम देखते थे और अडियाला की ये सूरत हाल रही। तो आज जज साहब देख नहीं रहे कि आज उनको पेश नहीं किया गया? किसी के ऊपर तौहीन अदालत तो लग जानी चाहिए थी, क्यों नहीं लगा रहे? तौहीन अदालत से हट के देखें, उनको जो हमारे वकला साहिबान थे उन्होंने 228 पीपीसी का हवाला दिया। देखें, तौहीन अदालत का तो नोटिस देंगे ना, करेंगे। ये ओपनली जो लेटर आया है ये इंसल्ट टू दी कोर्ट है, इंसल्ट टू दी जुडिशल ऑफिसर है और इसमें फोर्थ विद कोर्ट ऑर्डर कर सकती है, उस ऑफिसर को 6 माह तक की सज़ा दे सकती है। अब ये बॉल उनके कोर्ट पे है, कोर्ट ने बैलेंस करना है। जो अब तक की ज्यादतियाँ शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ, इमरान खान साहब के साथ हो चुकी है, उनका मदावा करना है। अच्छा, आपने बात की है कि अब इस केस की जो डायरेक्शन है या जो ट्रायल होगा इमरान खान साहब का वो इस अदालत में होगा, क्या नज़र आ रहा होगा नहीं होगा? अब इसके कहीं ना कहीं तो इस मुकदमे की जो है वो आगे इसको लेके बढ़ना होगा। तो क्या आपको लगता है कि कोई जज साहब बड़ा हुक्म जारी कर सकते हैं कि खान साहब को ले आए? जी, पहले माजी में हम देखा है खान साहब को स्ट्रेचर पे डाल के लाओ, एम्बुलेंस पे डाल के लाओ, लेकिन अब वो जज साहब बैठे हैं वो कहते हैं कि खान साहब को लाने के लिए लाइफ थ्रेट है। ऑर्डर तो यही बनता है जिसका आपने जिक्र किया है और अदालत को यही करना चाहिए जो प्रैक्टिस है। देखिए, कानून सबके लिए बराबर है, इमरान खान साहब हों या दूसरे हों, किसी की विम्स एंड विशेस पे अदालतें नहीं चलती। या आप इर्द गिर्द के ख्यालात को जो है ना ज़ेरे नज़र लाएं। देखिए, प्रोसिक्यूशन का काम ही नहीं है, जिस लाइन पे वो आज बहस कर रहे थे उनका काम नहीं बनता कि सुपरिटेंडेंट की पोजीशन को डिफेंड करें या आईजी पंजाब की। वो एफआईए के प्रोसिक्यूटर हैं, उन्होंने अपना केस चलाना है, वो अपने आप को उसी हद तक महदूद रखें तो बेहतर है। बताइएगा कि खान साहब के हवाले से मुलाकात करने भी जा रहे होंगे, उम्मीद है, और खान साहब को क्या पैगाम लेके जाएंगे कि वर्कर्स और पाकिस्तान में पब्लिक पल्स कैसा है? अब पब्लिक पल्स जिस तरह का है, कल भी हज़ारा के लोगों से मुलाकात हुई, दूसरों से हो रही है। देखिए, इस वक्त खान साहब को भी रियलाइजेशन है और वर्कर्स को भी एक बड़ी रियलाइजेशन है कि पीटीआई इलेक्टेबल वाले जो मसलहत से शिकार हुई थी उससे आज़ाद हो चुकी है और अब इंट्रा पार्टी इलेक्शन आज मेन टॉपिक होगा जो खान साहब के साथ ज़ेरे बहस होगा। तो इन सारी चीज़ों को इंशाल्लाह ताला डिस्कस करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। उमैर नियाजी साहब हमारे साथ मौजूद थे जुडिशल कम्प्लेक्स के बाहर के मनाजिर बराह रास्त हम आपको सुना रहे थे, जहाँ पे इमरान खान का जेल ट्रायल के अंदर जो है आज केस की समाअत थी, लेकिन जज साहब ने अभी तक फैसला नहीं किया। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद है जुडिशल कम्प्लेक्स के बाहर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर
कानूनदान है उमैर नियाजी साहब मौजूद हैं। आज खान साहब को पेश किया जाना था, अडियाला जेल से यहाँ पे अदालत पेश किया जाना था, लेकिन इमरान खान साहब को फिर भी पेश नहीं किया गया और जेल ट्रायल जो है वो कलअदम हो चुका है। अब इमरान खान साहब का ना तो ट्रायल जेल के अंदर हो सकता है, ना इस अदालत के अंदर हो सकता है। मुझे ये बता दें, क्या दुबई में होगा, शारजा में होगा या बांग्लादेश में होना है? कहाँ होना है इस जो एक्यूज है इमरान खान साहब का और शाह महमूद कुरैशी का ट्रायल कहाँ पे होगा समात? ट्रायल का जो बेहतरीन वेन्यू है वो तो यूएस काउंसलेट है। अगर उधर कर लें तो सबसे मुनासिब होगा, क्योंकि देखिए डोनाल्ड लू भी वहीं पेश हो सकते हैं, बाकी भी आ जाएंगे तो बहुत बेहतर तरीके से समात हो जाएगी। मगर जहाँ तक ऑनरेबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ताल्लुक है, देखिए वो ऑर्डर को बिल्कुल इन्होंने फ्लाउट कर दिया है। उन्होंने उस बेसिक जो सारी प्रोसीडिंग थी उनको लफ्ज़ यूज़ किया कि विशिएट कर दिया है, कि कोई सेंटिटी अटैच नहीं की। क्यों नहीं की? क्योंकि उन प्रोसीडिंग में ओपननेस नहीं थी, वो बिहाइंड द बार, बिहाइंड क्लोज डोर की जा रही थी, एक क्लोज कंटेन एनवायरनमेंट में। आज जब ऑर्डर हो गया कि ट्रायल ओपन होएगा और बाकायदा ट्रायल कोर्ट का भी ऑर्डर था कि दोनों अक्यूज को पेश करें, तो खान साहब की आड़ लेके एक सुपरिटेंडेंट लेटर लिख देते हैं जो सुबह के वक्त खोला जाता है, लिफाफे से निकाला जाता है, जिसमें कहा जाता है कि सिक्योरिटी कंसर्न खान साहब की ज़ात पर, शाह महमूद की ज़ात के बारे में कुछ नहीं कहा गया और शाह महमूद कुरैशी साहब को पेश भी नहीं किया जाता और खान साहब के बारे में ये लिख दिया जाता है कि हम नहीं पेश करना चाहते। अब अदालत को अपनी रिट मनवानी है। देखें, एक जुडिशल प्रोसेस है, जुडिशल ऑर्डर ऑन रिकॉर्ड है। अदालत ने अब साबित करना है कि ये ट्रायल ओपन प्लेस में होगा, ओपन सराउंडिंग में होगा, जिसको मीडिया भी रिपोर्ट करेगा और तमाम जो जुडिशल प्रिंसिपल रिगार्डिंग फेयरनेस है उनके साथ एडहेयर किया जाएगा। अच्छा, मुझे ये बता दें कि जेल के अंदर के ट्रायल के लिए ये जज साहब बड़े भागे भागे जाते थे और सुबह 8 बजे मुश्किल से हमें अटक भी जाना पड़ जाता था, समटाइम देखते थे और अडियाला की ये सूरत हाल रही। तो आज जज साहब देख नहीं रहे कि आज उनको पेश नहीं किया गया? किसी के ऊपर तौहीन अदालत तो लग जानी चाहिए थी, क्यों नहीं लगा रहे? तौहीन अदालत से हट के देखें, उनको जो हमारे वकला साहिबान थे उन्होंने 228 PPC का हवाला दिया। देखिए, तौहीन अदालत का तो नोटिस देंगे ना, करेंगे। ये ओपनली जो लेटर आया है ये इंसल्ट टू दी कोर्ट है, इंसल्ट टू दी जुडिशल ऑफिसर है और इसमें फोर्थविथ कोर्ट ऑर्डर कर सकती है, उस ऑफिसर को 6 माह तक की सज़ा दे सकती है। अब ये बॉल उनके कोर्ट पे है, कोर्ट ने बैलेंस करना है। जो अब तक की ज्यादतियाँ शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ, इमरान खान साहब के साथ हो चुकी है, उनका मदावा करना है। अच्छा, आपने बात की है कि अब इस केस की जो डायरेक्शन है या जो ट्रायल होगा इमरान खान साहब का वो इस अदालत में होगा, क्या नज़र आ रहा होगा नहीं होगा? अब इसके कहीं ना कहीं तो इस मुकदमे की जो है वो आगे इसको लेके बढ़ना होगा। तो क्या आपको लगता है कि कोई जज साहब बड़ा हुक्म जारी कर सकते हैं कि खान साहब को ले आए? जी, पहले माजी में हम देखा है खान साहब को स्ट्रेचर पे डाल के लाओ, एम्बुलेंस पे डाल के लाओ, लेकिन अब वो जज साहब बैठे हैं, वो कहते हैं कि खान साहब को लाने के लिए लाइफ थ्रेट है। ऑर्डर तो यही बनता है जिसका आपने जिक्र किया है और अदालत को यही करना चाहिए जो प्रैक्टिस है। देखिए, कानून सबके लिए बराबर है, इमरान खान साहब हों या दूसरे हों, किसी की विम्स एंड विशेस पे अदालतें नहीं चलती। या आप इर्द गिर्द के ख्यालात को जो है ना ज़ेरे नज़र लाएं। देखिए, प्रोसिक्यूशन का काम ही नहीं है, जिस लाइन पे वो आज बहस कर रहे थे उनका काम नहीं बनता कि सुपरिटेंडेंट की पोजीशन को डिफेंड करें या IG पंजाब की। वो FIA के प्रोसिक्यूटर हैं, उन्होंने अपना केस चलाना है, वो अपने आप को उसी हद तक महदूद रखें तो बेहतर है। बताइएगा कि खान साहब के हवाले से मुलाकात करने भी जा रहे होंगे, उम्मीद है, और खान साहब को क्या पैगाम लेके जाएंगे कि वर्कर्स और पाकिस्तान में पब्लिक पल्स कैसा है? अब पब्लिक पल्स जिस तरह का है, कल भी हज़ारा के लोगों से मुलाकात हुई, दूसरों से हो रही है। देखिए, इस वक्त खान साहब को भी रियलाइजेशन है और वर्कर्स को भी एक बड़ी रियलाइजेशन है कि PTI इलेक्टेबल वाले जो मसलियत से शिकार हुई थी उससे आज़ाद हो चुकी है और अब इंट्रा पार्टी इलेक्शन आज मेन टॉपिक होगा जो खान साहब के साथ ज़ेरे बहस होगा। तो इन सारी चीज़ों को इंशाल्लाह ताला डिस्कस करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। उमैर नियाजी साहब हमारे साथ मौजूद थे। जुडिशल कम्प्लेक्स के बाहर के मनाजिर बराह रास्त हम आपको सुना रहे थे, जहाँ पे इमरान खान का जेल ट्रायल के अंदर जो है आज केस की समाअत थी, लेकिन जज साहब ने अभी तक फैसला नहीं किया।